ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं सकल विभावो अभावो कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 56 नंबर के श्लोक के माध्यम से चलेगी। इसमें आचार्य देव ये जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व के संस्कार के वशीभूत होकर किस प्रकार से जीवन जीता है और किस प्रकार से यह चतुर्गति परिभ्रमण करता है, इस 56 नंबर के श्लोक में आचार्य देव उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए श्लोक है, चिरं सुसुप्तास्तमसि मूढ़ा आत्मानः कुयोनिषु अनात्मीयात्मभूतेषु ममाहमिति जागृति मूढ़ात्मा चिरमोहितं बस सोप्त है कुयोनि में पापन को अपना मान मेरे यही जगे ममत में। मूढ़ात्मानः ये मूर्ख अज्ञानी प्राणी तमसी अर्थात मिथ्यात्व रूपी अंधकार के उदय बस चिरम अनादिकाल से कुयोनिषु नित्य निगूढ़ादिक कुयोनियों में सुसुप्ता सो रहे हैं, अतीव जड़ता को प्राप्त हो रहे हैं। यदि कदाचित संगी प्राणियों में उत्पन्न होकर कुछ जागते भी हैं तो अनात्मीय आत्मभूतेषु मम अहम अनात्मीय भूत स्त्री पुत्रादि में ये मेरे हैं और अनात्मीय भूत शरीर आदिकों में मैं ही इन रूप हूँ इति जागृति ऐसा अध्यवसाय करने लगते हैं। क्या कहा? जीव अनादिकाल से अज्ञानता को धारण किए हुए है और उस अज्ञानता के वशीभूत होकर के उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है तो असंगी तक के प्राणी तो एक प्रकार से अंधकार में हैं। जब तक उनके लिए मन नहीं है तब तक वो
आत्मकल्याण संबंधी हिताहित के विचार आदि भी नहीं कर सकते। तो ऐसे जीवों को तो यहाँ कहते हैं कि जो अनादिकाल से कुयोनिषु नित्य निगोद आदि कुयोनियों में सुसुप्ता सो रहे हैं, अतीब जड़ता को प्राप्त हो रहे हैं, और यदि कदाचित संगी प्राणियों में उत्पन्न होकर कुछ जागते भी हैं, तो असंगी तक के जीव तो माने उनके ज्ञान में एक प्रकार से गहन अंधकार है, अर्थात उसमें स्वापर हे उपादेय आदि का निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं है, महा अंधेरे में पड़े हुए। एक इंद्रिय आदि हैं, उनको तो एक प्रकार से जड़ता ही पूरी है। अब कदाचित संगी पंचेंद्रीय पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं, तो संगी पंचेंद्रीय पर्याय में उनको क्या होता है कि अगर उनको ज्ञान की जागृति भी होती है, तो ज्ञान की जागृति भी होती है तो क्या होता है उनका कि उस ज्ञान में अनादिकालीन मोह के संस्कार, मिथ्यात्व के संस्कार होने से उल्टी बुद्धि से उल्टा निर्णय करते हैं। वो क्या निर्णय करते हैं? अनात्मीय आत्मभूतेषु मम अहम, जो अनात्मीय भूत माने जो आत्मा नहीं है, ऐसे स्त्री पुत्र आदि संयोगों में ये मेरे हैं, और जो अनात्मीय भूत ऐसे शरीर आदि हैं उनमें ये मैं हूँ। इस प्रकार से मैं और मेरे पने की कल्पना करते हैं। किसमें? अनात्मी भूत और अनात्म भूत। अनात्मी जो अपने नहीं हैं और जो अपन नहीं है, जो बाहर में संयोग हैं वे अपने नहीं हैं और शरीर आदि का अपन नहीं है। तो ऐसे अनात्मी भूत और अनात्म भूत पदार्थों में मेरे और मैं पने की कल्पना करके ऐसे मिथ्याध्यावसाय पने को धारण करते हैं, अर्थात ऐसे दुर्बुद्धि को धारण करके अपनी मूढ़ता को ही पोषण करते रहते हैं। उसी बात को टीका में देखिए स्पष्ट करते हैं आचार्य देव। चिरकाल से अनादिकाल से मूढ़ात्मा अर्थात बहिरात्मा सो रहे हैं। इसको ले सकते आप, अर्थात अति जड़ता को प्राप्त हुए हैं। कहाँ सो रहे हैं? योनियों में, अर्थात नित्य निबोध आदि 84 लाख योनियों में। क्या होने से? इसको खिसका लो, इसको खिसका लो तो निधर दे दो, तो उस पर क्या होने से वे उनमें सो रहे हैं? अंधकार अर्थात अनादि मिथ्यात्व के संस्कार के बस होकर सो रहे हैं। ऐसे होते हुए सोए हुए वे बहिरात्मा यदि संगी जीवों में उत्पन्न होकर कदाचित अर्थात देव बसात जागृत हो, तो वे मेरा में ऐसा अध्यवसाय करते हैं। किसमें? अनात्मीय भूत में और अनात्म भूत में। अनात्मीय में अर्थात वास्तव में अनात्मीय भूत अपने नहीं, ऐसे पुत्र स्त्री आदि में ये मेरे हैं ऐसा मानते हैं, अर्थात ऐसा अध्यवसाय करते हैं। और अनात्म भूत जो शरीर आदि उनमें यह मैं ही हूँ ऐसा अध्यवसाय करते हैं, ऐसी विपरीत मान्यता करते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए। पहली चीज तो ये जीव अनादिकाल से काल अनंत निगूढ़ मझार भी तो एक इंद्रिय तंधार। पहले तो इसकी ऐसी दशा रही है कि वहाँ पर माने बिल्कुल जड़ जैसा बना रहा, उसके ज्ञान का जागरण ही नहीं रहा, इसलिए वहाँ तो कुछ भी इसको होश रहा नहीं, महा अंधकार में पड़ा रहा। अब कदाचित भाग्य से संगी पंचेंद्रीय पर्याय में आता है, माने जहाँ तक मन नहीं है वहाँ तक तो इसकी ज्ञान का घोर अंधेरा कहा जाएगा, माने ज्ञान में निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं। तो चिरकाल से अनादिकाल से मूढ़ात्मा अर्थात बहिरात्मा सो रहे हैं, अर्थात अति जड़ता को प्राप्त हुए हैं। कहाँ सो रहे हैं? ऐसी खोटी गतियों में, कोई योनियों में, अर्थात नित्य निगोद आदि 84 लाख योनियों में। क्या होने से वे उनमें सो रहे हैं? अंधकार अर्थात अनादि मिथ्यात्व के संस्कार, बस संस्कार के बस होकर सो रहे हैं।
ऐसे होते हुए यानी सोते हुए वे बहिरात्मा यदि संगी जीवों में उत्पन्न होकर कदाचित अर्थात दैवसा भाग्य से अगर वो कदाचित संगी पंचेंद्रीय पर्याप्त प्राप्त कर लेते हैं तो वहाँ कुछ जागृति ज्ञान में आती है। तो जागृत हो तो वहाँ क्या जागृति होती है उनको, तो वे मेरा और मैं ऐसा अध्यवसाय करते हैं। किनमें मेरा और मैं रूप अध्यवसाय करते हैं? अनात्मीय भूत और अनात्म भूत माने जो दोनों आत्मा और आत्मा के नहीं है, ना वो आत्मा हैं और ना आत्मा के हैं, जो अनात्मीय भूत हैं और जो अनात्म भूत हैं। इन पदार्थों में अर्थात अनात्मीय में माने वास्तव में अनात्म भूत अर्थात अपने नहीं ऐसे पुत्र स्त्री मकान आदि बाह्य संयोगों में ये मेरे हैं ऐसा मानते हैं, अर्थात ऐसा मिथ्याध्यवसान करते हैं। और अनात्मभूत जो शरीर आदि उनमें यह मैं हूँ ऐसा अध्यवसाय करते हैं, ऐसी विपरीत मान्यता करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। मैं और मेरे की मान्यता। तो ये जो है जो जीव भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करते उन जीवों की ऐसी दशा अनादिकाल से चल रही है, ये बात बतलाई। अब उसी बात को जो है भावार्थ में स्पष्ट करते हैं। अनादिकाल से यह अज्ञानी जीव मिथ्यात्व के संस्कार वश नित्य निगोदादि निंद पर्यायों में 84 लाख योनियों में ज्ञान की अत्यंत हीन दशा में अर्थात जड़वत मूर्छित अवस्था में पड़ा रहा है। कदाचित यदि वह संगी पंचेंद्रीय पर्याय प्राप्त करे और थोड़ी ज्ञान शक्ति जागृत हो तो वह अनादि अविद्या के संस्कार के कारण स्त्री पुत्र मित्रादि जो अपने से प्रत्यक्ष भिन्न है अर्थात अनात्मीय हैं उनमें ये मेरे हैं ऐसी ममकार बुद्धि करता है और शरीर आदि जो अपना स्वरूप नहीं है जो अनात्म अर्थात जड़ है उसमें यह मैं हूँ ऐसी आत्म बुद्धि करता है। क्या कह रहे? मैंने दोनों यही बात बतला रहे यहाँ पर कि आत्मा से भिन्न जो शरीर आदि हैं, संयोग कुटुंब परिवार आदि हैं, रुपया संयोग आदि जो मकान आदि हैं जो भी हैं मनुष्य पर्याय के हैं ये सब, तो कहते इनमें जो है ये मैं और मेरे पने की मिथ्या कल्पना करता है। तो अब ये चूंकि क्या है कि ये सब विपरीतता के परिणाम इसके चलते। देखो अभी आगे इस विशेषार्थ में पढ़ते हैं फिर इस पर चर्चा और करते हैं। विशेष स्पष्टीकरण। विशेष स्पष्टीकरण शरीर आदि नौ कर्म शुभाशुभ राग आदि भाव कर्म और ज्ञान। चलो चलो हाँ हाँ कजू नहीं पढ़ो यहाँ से अरे पढ़ने दो भाई, चलो हाँ पढ़ो। शरीर आदि नौ कर्म शुभाशुभ राग आदि भाव कर्म और ज्ञान वर्ण आदि द्रव्य कर्मों का आत्मा के साथ संयोग संबंध है। वास्तव में वे सब आत्मा से भिन्न हैं, आत्मस्वरूप नहीं हैं, इसलिए वे अनात्मभूत हैं, तथापि अज्ञानी उनको अपना मानता है। स्त्री पुत्र मित्रादि का आत्मा के साथ प्रत्यक्ष भिन्न संयोग संबंध है। वास्तव में वे जीव के अपने नहीं हैं, इसलिए वे अनात्मीय भूत हैं। अज्ञानी इन अनात्मभूत और अनात्मीय भूत पदार्थों में ममकार बुद्धि और आत्मबुद्धि करके अपने चैतन्य स्वरूप को भूलकर अनादिकाल से भाव भ्रमण कर रहा है। भाव भ्रमण का मूल कारण जीव का मिथ्यात्व भाव ही है। जो आत्मा इस प्रकार जीव और पुद्गल के अपने अपने निश्चित चेतनत्व और अचेतनत्व अचेतनत्व स्वभाव द्वारा
स्वपर का विभाग नहीं देखता, वही आत्मा यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मोह से परद्रव्यों में अपने पने का अध्यवसान करता है, अन्य नहीं। इसलिए गैरात्म स्वरूप का त्याग करके स्वपर के शरीर को वो तो आगे को है, आगे की गाथा कैसे वह कहते हैं। देखिए, अपन को थोड़ा इनमें गंभीरता से विचार करने लायक है। ये मैं और मेरे पने का भ्रम जीव को कहाँ हो रहा है, मैं और मेरा पना वास्तविक क्या है और भ्रम क्या है। तो इसमें देखिए, ये जो एक क्षेत्रावगाही संबंध है शरीर के साथ, आत्मा का एक क्षेत्रावगाही संबंध है जो कर्म शरीर आदि का, और जो कर्म के उदय से होने वाले शुभाशुभ विकारी परिणाम हैं, वो आत्मा के स्वभाव नहीं है, वो आत्मा के चिद विकार है। तो ये भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो ये अपन को इनमें किसमें, एक क्षेत्रावगाही संबंध वाले शरीर कर्मादि और कर्म के उदय से होने वाले चिद विकार आदि, इनमें कौन सा पना, मैं पना करना, ये मैं हूँ, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरत प्रवीण। तो जी मैं और मेरे पने के भाव, चूंकि परमार्थ से मैं और मेरा पना क्या है, परमार्थ से मैं चेतन स्वरूप आत्मा हूँ, मैं चेतन और देह आदि सब ये अचेतन। तो ऐसे इनमें अपने लिए भेद विज्ञान करके मैं चेतन स्वरूप हूँ और ये सारे के सारे संयोग मेरे से भिन्न हैं, और मेरी गुण पर्याय मेरे हैं, मेरे गुण भेद और पर्याय, पर्याय माने पर्याय माने यहाँ पर अपन को सामान्य रूप से पर्याय, गुण पर्याय व द्रव्य, द्रव्य के गुण पर्याय अथवा उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत सद्रव्य लक्षण। द्रव्य का लक्षण क्या है, उत्पाद व्यय ध्रुव। तो ये उत्पाद व्यय पर्याय का लक्षण है, और ध्रुव ये द्रव्य स्वभाव अथवा गुणों का लक्षण है। गुण नित्य होते हैं और पर्याय अनित्य होते हैं। तो ऐसा अपने लिए, अब चूंकि पर्याय तो आत्मा की सदा आत्मा में रहती है, पर विकार आत्मा का स्वरूप नहीं है। पर्याय के बिना द्रव्य तो नहीं रहता, पर विकार के बिना द्रव्य रह सकता है। क्या कह रहे, तो पर्याय तो आत्मा के, इसलिए नव तत्वों में तो आत्मा व्याप्ति है, चाहे शुद्ध पर्याय हो चाहे अशुद्ध पर्याय हो, सामान्य रूप से द्रव्य सब में व्याप्ता है। पर ये जो है अपने लिए जो अशुद्ध पर्याय हैं वो आत्मा का विकार है, और शुद्ध पर्याय आत्मा की निर्विकारी दशा है। वे दोनों माने क्षणिक हैं, क्षणिक होने पर भी आत्मा में पर्याय पना रहता है उसमें अपने लिए। इसलिए जो समय सार जी में कि आत्मा के लिए अपने लिए प्रमत्त अप्रमत्त से परे कहा है, ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है, एक ज्ञायक भाव। तो आत्म द्रव्य स्वभाव जो है पर्यायों से रहित, माने शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से रहित। पर्याय तो आत्मा में पाई जाती है, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, पर ये शुद्ध अशुद्ध पर्याय क्या है, अशुद्ध पर्याय सदा नहीं रहती और शुद्ध पर्याय भी सदा नहीं होती। शादी अनंत काल तक तो हो सकती हैं, परंतु वो सदा जीव के साथ नहीं रहती, पर पर्याय के बिना द्रव्य कभी नहीं रहता। इसलिए द्रव्य का स्वभाव गुण पर्याय व द्रव्यम तो है। तो ये अपने लिए क्या है कि गुण पर्याय तो आत्मा के हैं, समझ रहे ना। तो मैं और मेरा, आत्मा द्रव्य है, गुण पर्याय उसके, गुण और पर्याय उसके भेद हैं, उसकी अवस्था अथवा गुण है, विशेषताएं हैं और उसकी अवस्था है। तो ऐसा जो है जीव को जब ज्ञान होता है तब तो उसके लिए भ्रांति नहीं है, परंतु जब जो संयोग जो आत्मा से भिन्न है अनात्मीय, और जो माने जो संयोग अपने आत्मा से अत्यंत भिन्न है, ऐसे स्त्री पुत्र आदि, मकान रुपया पैसा आदि, ये तो बहुत स्थूल है।
जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है पर परिजन लो। तो ये अपने लिए इनमें जो है, इन बाह्य पदार्थों में अनात्मभूत जो बाहर के संयोग हैं और जो अनात्मभूत शरीर और कर्म आदि, इनमें आत्मपने की बुद्धि रखना, मैं और मेरे पना, ये मिथ्यात्व का भाव है। और जो रागादि शुभाशुभ विकारी भाव हैं, इनमें भी अपने पने, मैं पने का भाव रखना, ये भी क्या है, मिथ्यात्व भाव है। क्योंकि ये विकार आत्मा का स्वरूप नहीं। जिस शरीर में फोड़ा फुंसी हुए हैं, वो फोड़ा फुंसी तो आत्मा शरीर का कोई स्वरूप नहीं है, परंतु जिसमें हुए हैं वो शरीर का अंग है। ऐसे ही जिस पर्याय में ये विकार परिणाम हो रहे हैं, तो विकार आत्मा का स्वरूप नहीं है, परंतु वो पर्याय तो आत्मा का अंग है, हिस्सा है। इसलिए सब में आत्मा इन पर्यायों में तो व्याप्ता है, परंतु आत्मा वास्तव में विकार आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो ऐसा जब जीव को ऐसा निर्णय हो जाता है कि वास्तव में मैं चेतन और ये देह अचेतन, ये जड़ में ज्ञानी अनादिकाल से मिले हैं ये, परंतु मैं वास्तव में रूप कभी नहीं हुआ, ये मेरे रूप नहीं हुए, ऐसा जब ये भेद विज्ञान करके अपने आत्मा में आत्मबुद्धि करके उसका आश्रय करता है, तो मिथ्यात्वादि विकारी परिणामों का अभाव होकर स्वास्थ्य निर्विकारी परिणाम प्रकट होते हैं, और इसी का नाम धर्म है। जीवन में जब तक उसके इस प्रकार से अपने उस आत्मा में ही आत्मपने की बुद्धि जागृत होकर उसका आश्रय करके जब तक ये जीवन नहीं जीता, तब तक इसके जीवन में शांति की गंध नहीं आती। निरंतर पर लक्ष्य करके पराश्रित भाव में जीता हुआ ये जीव आकुलित रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है, हैरान रहता है। तो ये यहाँ पर अपन को बताया जा रहा है कि शरीर और शुभाशुभ राग आदि भाव कर्म और ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ संयोग संबंध है। माने ये क्या है, संयोग कर्म और ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म और शरीर आदि नो कर्म, ये तो संयोग है ही, परंतु जो शुभाशुभ भाव हैं ये भी संयोग के निमित्त से, कर्म के उदय के निमित्त से हुए हैं, इसलिए इनको भी क्षणिक संयोग संबंध माना है। ये भी आत्मा का वास्तव में स्वभाव नहीं है, इसलिए ये भी आत्मा नहीं है। तो इनमें जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं होता है, संयोग और संयोगी भावों में भेद विज्ञान करके अपने को ज्ञान लक्षण से लक्षित करके और ऐसे अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करता, तब तक इसका मिथ्यात्व नहीं जाता। तो ये आत्मपना और ये मैं और मेरी, तो मैं आत्मा, अखंड आत्मा, और मेरे ये भेद गुण पर्यायों के भेद मेरे, तो ऐसा सम्यक ज्ञान में ज्ञानियों को भाषित होता है। तो स्त्री पुत्रादि पुत्र मित्रादि का आत्मा के साथ प्रत्यक्ष भिन्न संयोग संबंध है। वास्तव में वे जीव के अपने नहीं हैं, इसलिए वे अनात्मीय भूत हैं। अनात्मीय भूत और अनात्मभूत, अनात्मभूत माने आत्मा नहीं और अनात्मीय भूत माने आत्मा की नहीं। तो सारे संयोग आत्मा के नहीं और संयोगी भाव भी आत्मा के नहीं। आत्मा के सामान्य से गुण पर्याय तो हैं, परंतु आत्मा के ना तो विकार हैं और ना बाहर के शरीर आदि संयोग हैं और ना बाहर के कोई भी रुपया पैसा धन संपत्ति परिवार कुटुंब आदि। ऐसा जब तक ये अनात्मीय भूत ऐसे पर पदार्थों में पर भावों में जब तक इसको भेद विज्ञान नहीं होता, तब तक इसका मिथ्यात्व का नाश नहीं होता है। तो अज्ञानी इन अनात्मभूत और अनात्मीय भूत, अनात्मभूत माने जो आत्मा नहीं है और आत्मा के नहीं है। जैसे शरीर है तो अखंड शरीर और शरीर के हाथ पांव अंग, भेद करके कहो तो 8 अंग आत्मा शरीर के हैं, और अभेद करके कहो तो इनमय अभेद शरीर है। मनुष्य शरीर इन अंगों से रहित नहीं और एक एक अंग शरीर नहीं। अंग तो शरीर के हैं परंतु एक एक अंग शरीर नहीं। ऐसे गुण धर्म आदि तो आत्मा के हैं और आत्मा में होने वाली सामान्य रूप से पर्याय तो आत्मा की है। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। पर्याय बिना द्रव्य हो, द्रव्य बिन पर्याय ना, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। ऐसे गुण व्यतिरिक्त, गुण बिना द्रव्य है नहीं, द्रव्य बिना गुण नहीं, दोनों अव्यतिरिक्त रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। गुणों के बिना
द्रव्य नहीं होता और द्रव्य के बिना गुण नहीं होते, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, परंतु दोनों अनन्य, दोनों भी हैं और अनन्य भी हैं। माने कथनचित वो एक दूसरे मय भी होते हैं और कथनचित अतद्भाव रूप में भेद भी। ऐसा माने जब अपन सद्भूत व्यवहार से भेद करते हैं तो उसमें अपन को भेद भी दिखाई देता है, और जब अभेद करके देखते हैं तो एक अखंड आत्मा में वो सब गर्भित हो जाते हैं, गर्भित सभी विशेषा। जब अपन सामान्य रूप से भारत देखेंगे तो फिर भारत में सब कुछ समाहित हो जाएगा। भारत का जो भारत की जनसंख्या है, जो भारत की प्रॉपर्टी है, जो भारत का क्षेत्रफल है, वो सब भारत में समाहित हो जाएगा। परंतु जो अपन भारत का विश्लेषण करेंगे तो भारत इतना लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है, भारत में इतनी जनसंख्या है, भारत में इतनी प्रॉपर्टी आदि है, भारत के ये सिद्धांत हैं, ये सब बताया जाएगा। परंतु इससे अलावा और कुछ नहीं भारत में। भारत की विकृति, लड़ाई झगड़ा भारत का नहीं, ये भारत का स्वरूप नहीं है, ये विकृति है, ये कलंक है भारत के लिए, छोड़ने लायक है। ऐसे आत्मा में होने वाले मिथ्यात्व कसाय आदि के भाव ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये आत्मा की पर्याय का दोष है, और ये क्या है, स्वाश्रय से निकाल देने लायक है। तो ऐसा अपन को यहाँ पर अनादिकाल से जीव को क्या चल रहा है, अनात्मीय, अनात्मभूत और अनात्मीभूत पदार्थों में मैं और मेरे पने का भाव चल रहा है। क्या चल रहा है? हाँ, अहंकार ममकार कहो, चाहे मैं और मेरा पना कहो। और एक चीज और अभी जो अभी आपने बताया कि शुद्ध अशुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय, दोनों पर्याय नहीं है। हाँ, सदा काल आत्मा में दोनों पर्याय, एक एक परीक्षणक है वैसे तो, परंतु पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता कभी। तो ये बात तो आ जाती समझ में, मगर जैसे अब जैसे किसी को केवल ज्ञान हो गया, सिद्ध हो गया, आनंद हो गया, उनकी तो पूरी पर्याय शुद्ध ही शुद्ध, पूरी अधूरी पर्याय लेना है यहाँ, पूरी अधूरी वो क्षय उपशम और छायक भाव नहीं लेना है। आत्मा में पर्याय, आत्मा में सदा काल पाई जाती है। अब उस पर्याय में अवस्था के बिना द्रव्य नहीं होता है, पर वो अवस्था अगर पर की तरफ झुकती है, जैसे मान लीजिए चार संबंधी अवस्था पर की तरफ झुकेगी, श्रद्धान में अगर पर में अहमपना कर रहा है, ज्ञान में अगर पर को अपना जान रहा है, तो ये ज्ञान का, श्रद्धान का, चारित्र का, उस पर्याय का दोष है। ये दोष स्वभाव नहीं है आत्मा का, इसलिए अनात्मभूत। हाँ, तो ये भी जो है ये अनात्मभूत माने आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये निकाल देने लायक है। शरीर में कोई बीमारी है तो वो शरीर का कोई अंग नहीं है, वो दोष है। शरीर के अंगों के बिना तो शरीर नहीं रहेगा, परंतु दोषों के बिना शरीर रहेगा। तो ये अपन को बराबर ज्ञान होने चाहिए। ऐसा सम्यक ज्ञान में सब प्रकार का अपन को अब क्या है कि अब भेद विज्ञान करके देखो, संसार अवस्था में जीव संयोगों के साथ रहता है। अभी अपन शरीर के साथ रह रहे हैं, कर्मों के साथ रह रहे हैं, विकार भी होंगे, परंतु पहले तो ये निर्णय करो कि ये शरीर में नहीं हूँ और ये सारे संयोग मेरे नहीं हैं और ये रागादिक विकारी परिणाम मेरा स्वभाव नहीं है। और मिथ्यात्व का भाव तो अपन जो जब ऐसे विपरीत भाव नहीं करेंगे तो मिथ्यात्व होगा ही नहीं। मिथ्यात्व कैसे कहते हैं कि जो अपन नहीं है, अपने नहीं है, उनको अपना मानना। तो जब ऐसा तत्व ज्ञान हो जाएगा तो देखो, अकेले कोरे शुष्क ज्ञान की गुणाभाग की बात नहीं है। यहाँ पर तो अंदर में अपने का अनुभव करते हुए, जीते हुए, बाहर का संयोगों का नाटक करना अलग और धर्म का नाटक करना अलग, दो चीजें हैं। मिथ्या दृष्टि शुष्क ज्ञानी तो धर्म का नाटक करता है और संयोग और संयोगी भावों में अहंकार ममकार करता है। और ज्ञानी क्या करता है? संयोग और संयोगी भावों का तो नाटक करता है और अपने स्वरूप में अहंकार और अपने गुण आदि में ममकार करता है। ये मैं और मेरा स्वरूप है। ये दोनों का अंतर है, ध्यान रखना। तो जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, आभासी होते हैं, वे क्या है, धर्म का तो नाटक करते हैं। मंदिर जाएंगे, स्वाध्याय करेंगे, पर प्राण लगे रहेंगे संयोगों में, संयोगी भावों में। रुपया, पैसा, मकान, इज्जत, आबरू, उसके पीछे लड़ते मरते रहेंगे।
और ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञानी बाहर में नाटक करेंगे पर अंदर में अपने उस चेतन स्वरूप आत्मा का उसमें आश्रय करके अनुभव करेंगे, उस रूप अपने को अनुभव करेंगे। ये दोनों का अंतर है। विजेंद्र भाई समझ में आ रहा कुछ? क्या समझ में आ रहा? अपने को चेतन स्वरूप अनुभव करके और जीना, उसका आनंद भोगना, ये ज्ञानी का लक्षण है। और मिथ्या दृष्टि आभासी व्यक्तियों का लक्षण क्या है? अगर संगी पंचेंद्रिय और धर्म के क्षेत्र में व्यवहार से प्रवृत्ति कर रहे हैं तो क्या दिखाएंगे? वो मंदिर आएंगे, स्वाध्याय करेंगे, बाहर का नाटक पूरा करते दिखेंगे, यहाँ तक कि वेश भी धारण कर लें, पर प्राणपण से पूरे ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, रात दिन रुचि उसी में है। मेरी फोटो छपी कि नहीं, मेरे लिए लोग कितने लोग पूज रहे हैं, मेरे सुनने को कितनी भीड़ आ रही है। रस कहाँ होगा? सप्त प्रकारों में, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा, रात दिन इसी में लगे रहेंगे। रुचि रस उसमें आएगा और बाहर में दिखाएंगे धर्म के नाटक। और धर्मात्मा का लक्षण क्या है? कि बाहर में सब नाटक करेगा और अंदर में अपने चेतन स्वरूप आत्मा का अनुभव करके उसका आनंद लेगा। बाहर में परिस्थिति बसात सब नाटक करेगा, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा धर्म, सब बाहर में दिखाएगा, पर अंदर में कुछ नहीं। मेरा एक चेतन स्वरूप, ये मेरा आत्मा के अलावा एक परमाणु मात्र नहीं। तो धर्मात्मा की वृत्ति अलग और नाटककार धर्मात्मा की वृत्ति अलग। ये दोनों की पहचान अपने अंदर होना चाहिए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो अनात्म भूत हैं और अनात्मीय भूत है। क्या? अनात्म भूत मैं नहीं और मेरे नहीं। मैं कौन नहीं? मैं सुखी दुखी नहीं, ये पुण्य पाप के उदय का फल है। मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मैं अमीर गरीब नहीं, ये जितने मिथ्या दृष्टि के परिणाम बताए, जो मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, और मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, जितने बाहर के संयोग हैं ये मेरे नहीं। मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, ये शरीर वेगत, ये पूरा का पूरा दौलत राम जी ने यही इसी में से लिया है। अनात्मभूत और अनात्मीय भूत पदार्थों में मैं और मेरा पनाव। अनात्मीय कौन और अनात्मभूत कौन? अनात्मीय भूत और अनाथ भूत, तो जो एक क्षेत्र अवगाही संबंध है और कर्म के उदय से होने वाले विकारी भाव है, वो अनात्म भूत हैं। और जो बाहर के संयोग हैं, जितने भी परिवार, कुटुंब, रुपया, पैसा, धन, संपत्ति आदि आदि, वे कैसे? अनात्मीय भूत हैं, वे आत्मा के नहीं हैं और ये आत्मा नहीं है। जब तक ऐसा जीव को निर्णय हो करके और अपने स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक ये जीव मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। क्या कहा है? किन्ने? भरत जी क्या? सभी ज्ञानी भरत जी होते हैं, सम्यक दृष्टि जितने होते, सबके लिए अंदर में अपने आत्मा को छोड़ करके किसी में भी, एक परमाणु मात्र में भी और किसी विभाव आदि में अपनेपन का भाव नहीं होता है, अपना स्वरूप नहीं मानते। ऐसा अंदर में अनुभव करके जीते हैं। बाहर में जितने भी संयोग हैं, संयोगी भाव आदि हैं, उनमें बराबर उनके भेद विज्ञान बना रहता है। संयोगों को संयोग मानते हैं, संयोगी भावों को संयोगी भाव हे जानते हैं, उनसे निवृत्ति करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। और उसकी निवृत्ति के लिए जहाँ जो जरूरत है, संयोगों को छोड़ने की जरूरत है, सामर्थ्य है, तो उनको भी छोड़ते हैं। ये सब उनके जीवन में पाया जाता है। क्यों? कि बिना संयोगों के छोड़े संयोगी भावों का अभाव जीवों के नहीं होता है। जिन संयोगों में अपनापन है, पहले तो ज्ञान में, श्रद्धान में अपन को भेद विज्ञान निर्णय करके जानना,
और फिर जब प्रवृत्ति में अपन को जब संयोगी भावों को छोड़ना है तो फिर अपने लिए क्या करना, सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश। क्यों कि अपने नहीं होने पर भी व्यवहार में जब तक उनका स्वामित्व रखोगे तत्संबंधी विकल्प हुए बिना रहेंगे नहीं। ऐसा अपन बुंदेलखंड में ऐसा कहा जाता है कि ऊंट पर बैठ करके ऊंट नहीं चुने जा सकते और ऊंट पर रह करके बिना कमर को हिलाए हुए रह नहीं सकते। आपको मलकियां लेना ही पड़ेंगी, अगर मलकियां नहीं लोगे तो कमर टूट जाएगी। संयोगी भावों में संयोगों में रहोगे तो संयोगी भाव तुम्हारी उस जाति के होंगे ही। ज्ञान श्रद्धान में भेद विज्ञान रखना अलग है और चारित्र में राग द्वेष का अभाव होना अलग है। संयोगों में रह करके ज्ञान श्रद्धान और अनंतानबंदी जन कसाय का त्याग तो हो सकता है, परंतु उसमें आप सोचो कि हम पूर्ण वितराग हो जाएं, वो स्थिति नहीं बनती। उसके लिए आपको उन संयोगों से हटना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं मानोगे तो फिर जैसे श्वेतांबरों में राजपाट में सब में उस वहीं पर केवल ज्ञान हो जाता है, वहीं हो जाएगा। और ये व्यवस्था है नहीं, ऐसा होता नहीं है सिद्धांत में। इसलिए अपन को इन सब बातों को यहाँ पर समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए कि पहले तो ज्ञान में निर्णय करो, ताते जिनवर कथित तत्वाभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आप लख लीजिए। जब आपको जहाँ हो वहीं पर भेद विज्ञान हो जाएगा, तत्व निर्णय हो जाएगा, तो आपके लिए अनैतिकता संबंधी जो आपके जीवन में राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य है वे छूट जाएंगे। अगर वो करोगे तो अभी अनंतानबंदी कसाय की तीव्रता चल रही है और अनंतानबंदी कसाय की तीव्रता में सम्यक्त का अधिकारी नहीं है, क्योंकि 5 लब्धियां बतलाई हैं। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग, करण लब्धि पूर्वक सम्यक्त होता है। तो विशुद्धि लब्धि माने कसायों की अत्यंत मंदता। अगर कसायों की तीव्रता चल रही है, राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य चल रहे हैं, तो आपके जीवन में अभी स्वभाव की ऊर्ध्वता नहीं है, संयोगों की ऊर्ध्वता चल रही है कि उसके निमित्त से आपके अपने परिणामों का विवेक नहीं है, आपको संयोगों में मूर्छा है। तो ये जो है, जब व्यक्ति को इस प्रकार से तत्व निर्णय हो जाता है तो उसके जीवन में राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, जिसमें लोक में उस व्यक्ति को अपमानित किया जाए या लोक में निंद माना जाए, ऐसे कार्य वो नहीं कर सकता। समाज में लोग माने धर्म के क्षेत्र में आपके लिए जो इस प्रकार से तीव्र कसाएं हो कि आपके लिए धर्म क्षेत्र में आकर के आप कोई लौकिक प्रयोजन साधते हो, ख्याति लाभ पूजा, तो अभी अनंत आनंदी कसाय की तीव्रता चल रही है आपकी। अनंत आनंदी की मंदता होने पर भी 9 ग्रेवेक तक जा सकते हो, माने उसमें तो भी मिथ्यात रह सकता है अनंत आनंदी की मंदता में। तो तीव्रता में तो उसके लिए अभी सम्यक कहां से? जब इतनी मंदता होने पर भी अगर तत्व की ऊर्ध्वता करके स्वरूप का आश्रय नहीं हो तो सम्यक्त नहीं होता। तो जहां भी अनंत आनंदी की तीव्रता चल रही हो वहां उसको सम्यक्त कहां से हो जाएगा? माने विशुद्धि लब्धि में पहले आपको अनंत आनंदी कसाय की तीव्रता नहीं होगी, तभी जाकर के आपको देशना के अधिकारी हो, आपको जिनवाणी समझ में आएगी और जीवन में प्रयोग जब ही कर पाओगे। कसायों की तीव्रता में आप प्रयोग करके स्वरूप सन्मुख नहीं हो सकते और अंदर में फिर स्वरूप का अनुभव करने की पात्रता नहीं पक सकती आप। तो ये जो है यहाँ ये सब बातें अपन को पहले तो अनादिकाल से जीव क्या है, असंगी तक की पर्याय में भटक रहा है, अज्ञान अंधकार में पड़ा हुआ है, तो वहां तो तत्व निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं। और जहाँ संगी पंचेंद्रीय पर्याय आ गई तो वहाँ पर जो अनात्म भूत और अनात्मीय भूत पदार्थ हैं उनमें अगर उसका एकत्व ममत्व नहीं छूटेगा तो वहाँ उसके मिथ्यात नहीं गलेगा, तत्व का निर्णय सही नहीं है अभी उसका। तो उसके लिए यहाँ आकर के संगी पंचेंद्रीय पर्याय में जब अनात्म भूत और अनात्मीय भूत पदार्थों में भेद विज्ञान करेगा और भेद विज्ञान करके अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा को ही अपना स्वरूप जानेगा और फिर उसकी
इन सारी चीज़ों में जो है उसकी उस जाति की पकड़ नहीं होगी, रस नहीं होगा। एकमात्र रुचि होगी तो अपने स्वरूप अनुभव करने की होगी, स्वरूप को पकड़ने की होगी, तब जा करके उसका मिथ्यात्व गलेगा। जो टोडरमल जी कहते हैं ना कि अगर व्यक्ति बाहर में स्वाध्याय करे, व्रत उपवास करे, तप करे, तीर्थ यात्रा करे, दान देवे, सब करे, पर तत्व निर्णय नहीं करे तो सम्यक का अधिकारी नहीं। और तत्व निर्णय करने वाला क्या है? इन सबके बिना भी सम्यक का अधिकारी है, पर उसके जीवन में जात्यंतर परिवर्तन आएगा भावों का, सूक्ष्म अंदर में उसके भावों की विशुद्धि बनेगी। तो ये जब तक व्यक्ति को इस प्रकार जो आत्मकल्याण का मार्ग है, जब तक उस आत्मकल्याण के मार्ग को ये ज्ञान में सम्यक प्रकार से समझता नहीं है और समझ करके सम्यक प्रैक्टिकल नहीं करता, प्रयोग नहीं करता जीवन में, तब तक उसके जो है मोक्ष मार्ग के उन्मुख परिणति नहीं होती। तो इस प्रकार से ये अपन को जो 56 नंबर का श्लोक है, इसमें आचार्य देव ने इस बात को सिद्ध किया है कि अनादिकाल से ये जीव मिथ्यात्व के संस्कार के वशीभूत होकर अनात्मभूत और अनात्मीभूत पदार्थों में इसकी मैं और मेरे पने की बुद्धि जागृत करके जी रहा है, और इसके कारण से ये चतुर्गति का पात्र बना हुआ है। तो इसलिए इसको अब जब संगी पंचेंद्रीय पर्याय प्राप्त हो गई और यहाँ जैन कुल मिल गया और तत्वों का उपदेश आदि मिल रहा है, तो इसके लिए इस अनात्मभूत और अनात्मीभूत पदार्थों से भेद विज्ञान करके और अपने स्वरूप की आराधना करने में लगना चाहिए। मुख्य कार्य उसका ये होना चाहिए इस पर्याय, बाकी सारे कार्य एक तरफ, बाहर की व्यवस्थाएं उदयाधीन और ये आत्मकल्याण का कार्य स्वाधीन। ये उदयाधीन नहीं है, कर्म के उदय से नहीं होता है, ये कार्य काय से होता है? ये अपने स्वयं के पुरुषार्थ पूर्वक भेद विज्ञान पूर्वक पूर्ण स्वाधीन है। ऐसा जब ये अपने जीवन में प्रैक्टिकल करेगा तो इसका कल्याण होगा। तो ये इसमें अपन को जो विशेषार्थ दिया है कि शरीर शुभाशुभ राग आदि भाव कर्म, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों का आत्मा के साथ संयोग संबंध है। वास्तव में वे सब आत्मा से भिन्न हैं, आत्मस्वरूप नहीं हैं, इसलिए वे अनात्मभूत हैं, तथापि अज्ञानी उनको अपना स्वरूप मानता है। अनात्मभूत पदार्थों में मैं अपना, स्त्री पुत्र मित्र आदि का आत्मा के साथ प्रत्यक्ष भिन्न संयोग संबंध है। वास्तव में वे जीव के अपने नहीं हैं, इसलिए वे अनात्मीय भूत हैं। अज्ञानी इन अनात्मभूत और अनात्मीभूत पदार्थों में ममकार, अहंकार और ममकार, मैं और मेरा पना करता है। तो अहंकार ममकार बुद्धि करके अपने चैतन्य स्वरूप को भूलकर अनादिकाल से भव भ्रमण कर रहा है। भव भ्रमण का मूल कारण जीव का ये मिथ्यात्व भाव ही जानना चाहिए। जो आत्मा इस प्रकार जीव और पुद्गल के अपने अपने निश्चित चेतनत्व और अचेतनत्व स्वभाव द्वारा स्वपर का विभाग नहीं देखता, वही आत्मा यह मैं हूँ और यह मेरा है इस प्रकार मोह से परद्रव्यों में अपने पने का, अपन और अपने पने का अध्यवसान करता है। अन्य कोई जीव नहीं करता। कौन करता है? यह अध्यवसान भाव मिथ्या, ये मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है, अज्ञानी जीव ही करता है, मोह से ग्रसित जीव ही करता है। ऐसा जो है ये अपने लिए इस 56 नंबर के श्लोक में आचार्य देव ने संक्षेप में मिथ्यात्व दशा के जीव के जो किस प्रकार के परिणाम होते हैं और कैसा उसका जो जीवन चतुर्गति का पात्र बना रहता है, इस बात को सिद्ध किया है। अब इसका थोड़ा जीवन उपयोगी दृष्टांत आदि देकर और जो प्रवचन के माध्यम से खुलासा किया है उसको अपन बाद में देखेंगे। अभी थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें नीचे दिया हुआ है ज्ञानार्णव का, ये जो है इसको, इसके पहले एक पॉइंट अपन ने छोड़ दिया था 55 नंबर के श्लोक के बाद भी एक उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का पॉइंट दिया था, इसको पहले पढ़ते हैं। अभिमान रूपी विष को उपशांत करने हेतु अरहंत देव का तथा निर्ग्रंथ गुरु का स्तवन किया जाता है। क्या कहा? इस पे जरा गौर देना, इसका प्रयोजन समझना। क्या कह रहे, कौन सा कार्य किस उद्देश्य से कराया जाता है, बहुत गहराई गंभीरता रहती इसमें। अभिमान रूपी विष को उपशांत करने के लिए अरहंत देव का
तथा निर्ग्रंथ गुरु का स्तवन किया जाता है, गुणगान किया जाता है, परंतु अरे रे उससे भी कोई मान का पोषण करे तो वह महान अभागा, अभागी समझना चाहिए। क्या कहा? देव शास्त्र गुरु तो अपन को अपने अहंकार को तोड़ने के लिए उनके स्तवन, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति किसी दूसरे का स्तवन विनय आदि नहीं करता है, तो अपने से श्रेष्ठ जो गुणवान हैं देव गुरु आदि, उनका स्तवन आदि करना, बहुमान करना, उनकी विनय करना, ये तुम्हारे दंभ को तोड़ने के लिए, मान को छोड़ने के लिए। और उनको उसको करके भी अगर कोई मान का पोषण करता हो तो कहते अरे रे उससे भी अपने मान का पोषण करे तो उससे ज़्यादा अभागा और कौन होगा। माने वहाँ जा कर के भी अपने को विशेष श्रेष्ठ मनवाने का दूसरे लोगों में भाव रखे तो कहते इससे ऐसा पागल और कोई दुनिया में नहीं होगा। अस्पताल में भर्ती होकर श्रेष्ठ का बताया। नहीं, अस्पताल में भर्ती होकर के भी और बीमारी बढ़ाने का काम करे और उस तुम्हारे से जो तुम्हारे लिए क्या बताई जा रही है, जो औषधि बताई जा रही है और जो तुम्हारे लिए क्या बताया जा रहा है, परहेज आदि बताया जा रहा है, उससे भी बीमारी का पोषण करें, उससे उस परहेज आदि का अति करके और उस जो है औषधि का सेवन विशेष आदि करके, अति सेवन करके या अन्यथा सेवन करके, इसका सेवन तो करना था तुम्हारे मान को क्षीण करने के लिए और उससे तुम अपने और मान का पोषण कर रहे हो और दूसरों में तुम अपनी श्रेष्ठता बताना चाह रहे हो। देखो मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतना स्वाध्याय करता हूँ। अरे भाई तेरे लिए ये दंभ छोड़ने के लिए तो ये सब चीजें थी और उससे तू अपना विशेष मान का ही पोषण कर रहा है। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर कहते हैं कि जो जीव माने देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में जाकर और अपने इस मनुष्य पर्याय का सबसे बड़ा दोष जो मान अहंकार है। श्रीमद जी कहते हैं कि मान नहीं होता तो मन यहीं पर मोक्ष हो जाता है इस मनुष्य का। मनुष्य पर्याय में मान की ऊर्जता है। हर व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ, मैं कुछ हूँ, अपने को विशेष बताना चाहता है। तो ये जो है ये इसमें इन्होंने कि किस उद्देश्य से कौन सा कार्य किया जाता है, अगर उसका अभिप्राय नहीं समझे और उस अभिप्राय के विपरीत परिवर्तन करे तो कहते इससे ज़्यादा और अभाग या दुर्भागा कोई नहीं होगा। अब दूसरा एक ज्ञानार्णव का पॉइंट दिया है, इस संसार में प्राणी की माता तो मर कर के पुत्री हो जाती है। एक वो भजन गाते ना अपन, वो यहीं से लिया गया है। ये भजन इसी में से लिया गया, ज्ञानार्णव का है ये था। इस संसार में प्राणी की माता तो मर कर के पुत्री हो जाती है और बहन मर कर के स्त्री हो जाती है और फिर भगनी से फिर पत्नी बनी, वो इसी के ये पूरे पॉइंट। फिर वही स्त्री मर कर के आपकी पुत्री हो जाती है। इसी प्रकार पिता मर कर के पुत्र हो जाता है तथा फिर वही मर कर के पुत्र का पुत्र हो जाता है। इस प्रकार परिवर्तन होता ही रहता है। तो यहाँ कौन सी चीज का अपन को अहंकार करना कि मैं कौन बाप हूँ कि बेटा हूँ कि क्या हूँ, ये सब स्वांग है संसार के। जब तक जीव अपने मूल स्वरूप को नहीं समझता तब तक ये स्वांग धारण करते करते बहिरूपिया बना रह करके चतुर्गति में भटक रहा है। इसलिए अपन को अपने उस मूल स्वरूप को समझकर इन सारे स्वांगों से भिन्न अपने असली स्वरूप की आराधना करके अपन इन सारे स्वांगों से परे होकर के अपने असली स्वरूप को प्रकट करें, ऐसा आचार्यों का मंतव्य है। तो इस प्रकार से ये आचार्यों की एक एक गाथाएँ, एक एक सूत्र, एक एक भजन, एक एक जो कुछ भी वो लिखते हैं वचन, वो सब तुम्हारे लिए एकमात्र यथार्थता में जीने की प्रेरणा देते हैं। सारी तुम्हारी अनादिकालीन जो मूर्ताएँ हैं, बहिर्मुखता का जीवन है, उसको छोड़ने की प्रेरणा इस सब में आती है। तो इस प्रकार ये अभी अपन ने 56 नंबर के श्लोक का थोड़ा विचार करके और अपने स्वयं के प्रत्येक जीव के जीवन को निरीक्षण करने के लिए एक माध्यम बनाया है। अब इसमें से स्वाध्याय करके प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने अंदर ज्ञान में समझे कि हम कहाँ खड़े हैं और आचार्य अपना स्वरूप मूल क्या बता रहे हैं और अपनी भूल क्या बता रहे हैं। अगर इन दोनों को समझकर भूल को छोड़ेंगे, मूल पर आएंगे तो जीवन की सार्थकता होगी
और अगर अपन सुन समझ करके जियोगे तो मूर्खता में पड़े रहेंगे, भूली करते रहेंगे, तो चतुर्गति के पात्र बने रहेंगे। तो इस प्रकार ये अपन इसको समझ करके अपने जीवन में भूल को छोड़ें, मूल पर आकर के अपने असल जीवन जिए। चलिए। ओम नमः सदेव।